तो दोस्तों आज हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ सिस्टम पर और WSL लिनक्स पर। उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप करेंगे और मैं तुम्हें वो चीज़ भी बताऊंगा जो ऑलमोस्ट कोई नहीं बताता। एक छोटा सा चेक बॉक्स जो अगर तुम मिस कर दो तो घंटों की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। अगर एक कारपेंटर के पास सही टूल्स नहीं हैं तो वो बेहतरीन फर्नीचर नहीं बना सकता, फिर चाहे वो कितना ही स्किल्ड कारपेंटर क्यों ना हो। सिमिलरली अगर एक पाइथन डेवलपर के पास सही सेटअप नहीं है तो वो सही से कोड का एक लाइन भी नहीं लिख पाएगा, फिर चाहे उसने कितने ही ट्यूटोरियल्स देखे हों। हम यहाँ पर 3 चीज़ें कवर करेंगे। पहला तो है पाइथन खुद, विजुअल स्टूडियो कोड और WSL उबंटू। चलो पहले विंडोज़ पर पाइथन हम इंस्टॉल करते हैं। पाइथन वो इंजन है जो हमारा कोड समझेगा और चलाएगा। बिना पाइथन इंस्टॉल करे जो पाइथन की फाइल्स होती हैं .py एक्सटेंशन वाली, वो सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल्स की तरह ही हैं, वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए हम आ गए हैं इस वेबसाइट पर। ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है। उसके बाद इसने मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया है और मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैं पाइथन इंस्टॉल मैनेजर से इंस्टॉल कर लूँ। ये थोड़ा हेल्प करता है आपको डिफरेंट वर्जन ऑफ पाइथन भी मैनेज करने के लिए, थोड़ा इजियर रहता है। हम लेकिन सिंपलर ऑप्शन चुनते हैं, पाइथन का स्टैंड अलोन इंस्टॉलर यूज़ करते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करके एक EXE फाइल डाउनलोड कर लूँगा। उसके बाद EXE फाइल पे डबल क्लिक करो तो ऐसी कुछ विंडो खुल जाएगी आपके पास। तो इसमें हम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन से जाएंगे, कुछ कस्टमाइज़ नहीं करना, एडमिन प्रिविलेज ठीक है। तो ये है वो चेक बॉक्स जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर इसको हमने चेक नहीं करा तो आगे काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। हमें ये चेक बॉक्स टिक कर देना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये पाइथन इंस्टॉल हो रहा है। तो ये जो ऑप्शन था ऐड पाइथन टू पाथ, ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक्ड होता है, तो इसको हमें हमेशा चेक करना चाहिए, यानी इनेबल कर देना चाहिए। अब ये पाथ वेरिएबल क्या होता है? जब तुम किसी टर्मिनल में, विंडोज़ टर्मिनल पे, पावर शेल पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जब तुम पाइथन लिखते हो टू रन एनी पाइथन प्रोग्राम, तो विंडोज़ को पता होना चाहिए कि पाइथन इंस्टॉल्ड कहाँ पर है। पाइथन कहाँ पर इंस्टॉल्ड है ये पाथ वेरिएबल वही एड्रेस बताता है। अगर तुमने पाथ वेरिएबल सेट नहीं करा तो जब भी आप पाइथन टाइप करोगे अपने पावर शेल में या कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में, तो विंडोज़ बोलेगा ये पाइथन क्या होता है मुझे नहीं पता, और तुम्हारा कोड कभी नहीं चलेगा जब तक तुम हर बार पाइथन का करेक्ट एड्रेस ना डालो कोई भी पाइथन प्रोग्राम चलाने के लिए। तो अब हमारा पाइथन सेटअप सक्सेसफुल हो गया है, इसको हम क्लोज करेंगे। अब मैं विंडोज़ में ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, थोड़ा साइज़ बड़ा कर देते हैं। ओके, अब हमें अपनी इंस्टॉलेशन चेक करनी है, तो इसके लिए हम लिखेंगे तो पाइथन -- वर्जन। अच्छा, मैंने ये -- के बाद एक स्पेस दे दिया था, इसको नहीं देना। पाइथन वर्जन, तो पाइथन 3.145 हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब PIP पिप वेरीफाई करते हैं, PIP -- वर्जन, तो PIP भी हमारा इंस्टॉल्ड है। अब ये PIP क्या चीज़ है? PIP पाइथन का पैकेज मैनेजर है। इसके ज़रिए हम आगे जाके बहुत सारे मॉड्यूल्स, लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि ये numpy pandas, रिक्वेस्ट्स मॉड्यूल और वगैरह वगैरह। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने सक्सेसफुली पाइथन इंस्टॉल कर लिया है अपने विंडोज़ सिस्टम पर। एक बार इसको चला के भी देख लेते हैं। मैं टाइप करता हूँ पाइथन और हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ गया है। हम यहाँ पे अपना पाइथन कोड लिख सकते हैं। मैं एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट डिप्लॉय विद गेट एंटर। ये प्रिंट स्टेटमेंट हमारी काम कर रही है। इसको हम एग्जिट करते हैं, एग्जिट। तो ये हमने इनलाइन पाइथन कोड छोटा सा चला के देख लिया। अब हम पाइथन इंस्टॉलेशन करेंगे WSL उबंटू पर। पहले मुझे लगता था कि WSL के बारे में तो सबको पता ही होगा, खासतौर पे जो विंडोज़ यूज़र्स हैं, जो थोड़ा बहुत डेवऑप्स क्लाउड AI से नाता रखते हैं। बट मेरी कंसल्टेशन में मैंने ये चीज़ देखी कि बहुत लोगों को WSL के बारे में नहीं पता होता। फिर मैं उन्हें वही बोलता हूँ जो मैं अब आपको बोलूँगा कि भाई, अगर आप डेवऑप्स क्लाउड जेन AI की दुनिया में काम करते हो या करना चाहते हो और आपके पास एक विंडोज़ मशीन है
और फिर भी अगर आपको WSL नहीं पता तो यार आपका हाल बहुत बुरा है। बट कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आप सब कुछ सीख जाओगे। WSL होता है आपका विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स। ये एक लिनक्स एनवायरनमेंट है जो सीधा आपके विंडोज सिस्टम पर चलता है। इसके लिए कोई अलग से हार्डवेयर या वर्चुअल मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि जब हमारा विंडोज सिस्टम पे पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, हम प्रोग्राम्स चला पा रहे हैं, तो फिर ये WSL सेटअप क्यों करना है? इसका एक ही जवाब है और वो है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। जब तुम्हारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट तो हो विंडोज़ और प्रोडक्शन सर्वर हो लिनक्स, उस केस में आपका कोड लोकली तो चलेगा लेकिन सर्वर पे फेल हो सकता है। ये प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट मिसमैच की। तो WSL उसी गैप को क्लोज करता है। आप अपना विंडोज सिस्टम यूज करते रहो लेकिन आपका कोड चलेगा लिनक्स पे। विंडोज को आप एक फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट की तरह समझो। कंफर्टेबल है, सब रेडी है, सब बढ़िया से सब कुछ हमें मिलता है। WSL को ऐसा समझो कि उस अपार्टमेंट में एक प्रोफेशनल किचन सेटअप करना, मतलब एक रेस्टोरेंट लेवल का। तो घर तो वही है तुम्हारा, लेकिन अब तुम अपने किचन में प्रोफेशनल ग्रेड रेस्टोरेंट लेवल खाना बना सकते हो और खिला भी सकते हो। जब तुम रियल वर्ल्ड में एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बनाते हो, वेबसाइट्स, डेटा पाइपलाइंस, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स, वो इवेंचुअली डिप्लॉय तो लिनक्स सर्वर्स पे ही होते हैं। आपका AWS, गूगल क्लाउड, एज्योर सब लिनक्स पे चलते हैं। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, बैकएंड डेवलपमेंट सब कुछ प्रोडक्शन में लिनक्स पे ही तो रन होता है। तो अगर तुम्हारा लोकल सेटअप भी अगर लिनक्स बेस्ड होगा तो तुम्हारा कोड प्रोडक्शन में भी वैसे ही चलेगा। यही है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। अब एक अच्छी न्यूज़ है कि विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 पे WSL ऑलरेडी इंस्टॉल आता है, अलग से कोई इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये इनेबल करना होता है। और ऐसा मत समझना कि WSL कोई एडवांस्ड पाइथन डेवलपर्स के लिए होता है। अगर तुम सीरियसली पाइथन सीख रहे हो तो अभी से सही आदत डाल लो, लिनक्स टर्मिनल पे काम करना शुरू करो। आई एम एज्यूमिंग कि थोड़ा बेसिक लिनक्स तो आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता और आप चाहते हो कि मैं आपको लिनक्स भी सिखाऊं तो आप कमेंट में मेंशन करो। अगर एक फिक्स नंबर से ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे मिलेंगी तो मैं लिनक्स पे भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा फॉर अंडरस्टैंडिंग बेसिक लिनक्स, जितना हमें डेवऑप्स, क्लाउड, AI के काम करने के लिए चाहिए। तो WSL यार अपना सेटअप कर लेना। इसमें बस पावर शेल में जाके पावर शेल को ऐड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो है आप खोल लेना, उसमें लिखना WSL इंस्टॉल। आपका वो कुछ इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ उबंटू आपका बेसिकली इंस्टॉल होगा और उसके बाद वो आपको रीस्टार्ट करने के लिए बोल सकता है। जब टर्मिनल रीस्टार्ट होगा तो वो आपसे पासवर्ड वगैरह सेट करने के लिए बोलेगा। यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना। जब आप पासवर्ड डालोगे तो पासवर्ड आप जब आप टाइप करोगे वो दिखेगा नहीं, तो ऐसे ही होता है। ये सब सेटअप कर लेना, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, इस पे WSL पे आप अपनी जो डिस्ट्रो है लिनक्स की वो कोई और भी डाल सकते हो। उबंटू की जगह कोई CentOS वगैरह भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मैं उबंटू ही प्रेफर करता हूँ। थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड है, ज़्यादातर आपको प्रोडक्शन सिस्टम्स में उबंटू आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपके कुछ सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स वगैरह भी होते हैं, जैसे क्यूबरनेटीज़ का CKA, CKAD, CKS। इन एग्ज़ाम्स में आपको लाइव टर्मिनल्स दिए जाते हैं जिनमें आपको क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो इम्प्लीमेंट करने होते हैं। ये एनवायरनमेंट्स भी उबंटू बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। तो आप स्टार्ट कर रहे हो तो उबंटू से ही स्टार्ट करो। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताऊं तो मुझे कोई और डिस्ट्रो का भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जैसे ये मेरा उबंटू टर्मिनल है, इस पर हम चेक कर सकते हैं कि उबंटू का कौन सा वर्जन इस पर इंस्टॉल्ड है। उसके लिए हम एक फाइल होती है, नहीं ये कैट करेंगे, ETCOS रिलीज करके होता है। तो इसको हम देखो, तो ये मेरा डिस्ट्रो का नाम आ रहा है उबंटू 24.44 लॉन्ग टर्म वाला, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला। वैसे तो उबंटू में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है, लेकिन इसका प्री इंस्टॉल्ड वर्जन थोड़ा आउटडेटेड हो सकता है। तो इसमें स्टैंडर्ड यही है कि सबसे पहले आप उबंटू को अपडेट और अपग्रेड कर लो। उसके लिए मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। ये वाली कमांड आपको चलानी है, सूडो, यानी कि सूडो का मतलब होता है सुपर यूज़र डू, यानी कि जैसे होता है ना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो वैसा है।
अब मैं प्रेस करता हूँ एंटर, पासवर्ड, ओके। अब ये इसको जो उबंटू में इंस्टॉलेशन है उसको अपग्रेड करेगा। इट इज़ स्टिल इन प्रोग्रेस, इट इज़ स्टिल इन प्रोग्रेस, स्टिल इन प्रोग्रेस। इसको थोड़ा टाइम लगता है। और हाँ, ये अपग्रेड करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, तो वो चीज़ याद रखना। तो ठीक है, हमारा अपग्रेडेशन कंप्लीट हो गया है। मैं क्लियर स्क्रीन तो मैं करूँगा क्लियर स्क्रीन, और अब हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे। अब हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे यूजिंग दिस कमांड। इसके लिए मैं यहाँ पे 3 चीज़ें इंस्टॉल कर रहा हूँ, पाइथन PIP, जैसे हमने PIP विंडोज़ के लिए इंस्टॉल किया था ना वैसे, और एक है हमारा पाइथन VENV। इसको फॉन्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ। तो अब हमें तीनों चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, पाइथन पिप और पाइथन 3 VENV। तो ये 3 चीज़ें क्या हैं? तो आपका पाइथन 3 है पाइथन इंटरप्रेटर, ये आपका मेन इंजन है जो आपके प्रोग्राम्स को चलाएगा। PIP जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये है पाइथन का पैकेज मैनेजर। इसमें इसको यूज़ करके हम आगे अपने मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हमें रिक्वेस्ट्स मॉड्यूल, कोई API रिक्वेस्ट भेजनी है, उसके लिए रिक्वेस्ट्स मॉड्यूल हम यूज़ करते हैं। वो हमारे पास अगर नहीं है तो हम इंस्टॉल कैसे करेंगे? पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट्स, उससे फिर हमारा मॉड्यूल रिक्वेस्ट हो जाए, रिक्वेस्ट मॉड्यूल हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हम उसे अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर पाएंगे। तीसरा है पाइथन VENV, ये आपका यूज़ होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट्स के लिए। वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं? ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा, ये मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, इसमें इसको रहने देते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना कि वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला वीडियो मिस मत करना। एंटर, ओके। ये भी इंस्टॉलेशन भी हमारी हुई है, इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, टेस्ट कैसे करेंगे? पाइथन डैश वर्जन चला के, राइट, रॉन्ग। देखो यहाँ पे हमने टाइप किया पाइथन डैश माइनस वर्जन, एंटर, ये कमांड नॉट फाउंड है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप WSL पे जब आप पाइथन चलाओगे तो आप पाइथन 3 लिखोगे। तो मैं सेम कमांड को जब मैं रन करूँगा यहाँ पे 3 लगा के, तो हमें यहाँ पर हमारा वर्जन मिल गया है, पाइथन 3.1.2.3 हमारी इंस्टॉल्ड है। सिमिलरली पिप का वर्जन चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे पिप 3 माइनस वर्जन। ठीक है, हमारा PIP भी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, ओके। अब एक बार वो छोटा सा कोड चला के हम देख लेते हैं। जैसे मैंने टाइप किया यहाँ पाइथन 3, अच्छा ये स्पेलिंग गलत हो गई थी, पाइथन 3, हमें वैसा प्रॉम्प्ट मिल गया है। हम यहाँ पर भी कोई प्रिंट स्टेटमेंट चला के देख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले चलाया था, डिप्लॉय विद निकेत, एंटर। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा विंडोज़ टर्मिनल पे चल रहा था वैसे ही यहाँ चल रहा है। इसको हम एग्जिट करेंगे, एग्जिट। पाइथन इंस्टॉलेशन कंप्लीट है, प्रोग्राम भी चल रहा है। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये वो जगह है जहाँ पर आप अपना कोड लिखोगे। आप कोई और भी IDE यूज़ कर सकते हो, यू आर फ्री टू चूज़ एनी। मैं विजुअल स्टूडियो कोड इस वीडियो में सिखाऊंगा। कोई भी IDE, जैसे इस केस में विजुअल स्टूडियो कोड है, ये आपके जो कॉकपिट होती है जैसे एरोप्लेन में, उसमें बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं। एक उसी तरीके से आपको सारे कंट्रोल्स यहाँ पर एक जगह पर मिल जाते हैं। सिर्फ नोटपैड में भी आप कोड लिखकर चला सकते हो, जैसे कि हमने अभी इनलाइन एक कमांड तो चला के देखी थी, लेकिन ये प्रोडक्टिव नहीं होता। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि हम तो जी नोटपैड में कोड लिखते हैं और सीधा चलाते हैं, हम कोई IDE यूज़ नहीं करते। लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई प्राउड वाली चीज़ नहीं है। सिंटैक्स याद रखना इज़ नॉट समथिंग विच आई रेकमेंड और अप्रिशिएट। तो वैसे भी ज़्यादातर कोड हम AI के थ्रू ही लिखवाते हैं, तो IDE तो आपको यूज़ करना ही करना है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से जाके विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेना, गूगल पे डालोगे आपको मिल जाएगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड करनी है, डबल क्लिक करो, नेक्स्ट इंस्टॉल, डन। तो इसमें आपको कुछ इस तरह का IDE मिलता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपकी सारी फाइल्स होती हैं, आप ओपन करोगे यहाँ खुल जाएगी। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस ऑलरेडी। तो इसमें ना कुछ एक्सटेंशंस आपको इंस्टॉल करनी है पाइथन कोडिंग के लिए। उसके लिए आप यहाँ इस आइकन पे क्लिक करोगे तो ये आपकी सारी एक्सटेंशंस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एक एक्सटेंशन आपको जो डाउनलोड करनी है वो है पाइथन। आप यहाँ पे टाइप करो पाइथन, तो इसमें आपको दिख रही है ना ये वाली एक्सटेंशन हैं।
इसमें ध्यान से देखना कि ये प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट हैं, पाइलेंस है और ये पाइथन, ये दोनों ही एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करनी है। पाइथन एक्सटेंशन क्या होता है, आपका जो कोड है थोड़ा कलर कोडेड हो जाता है, कोड की रीडेबिलिटी आसान हो जाती है, पढ़ना आसान होता है, वेरिएबल्स अलग कलर में दिखेंगे, स्ट्रिंग्स अलग कलर में, फंक्शंस अलग कलर में। उसके बाद आपका पाइलेंस, ये भी आपको इंस्टॉल करना है। पाइलेंस आपको एक रियल टाइम असिस्टेंट की तरह काम करता है। अगर आपको कोड में कुछ एरर है तो वो आपको उसी टाइम बता देता है। ये आपको कोड रन करने से भी पहले आपको कुछ सजेशंस दे देता है, तो इससे काफ़ी टाइम बच जाता है। विजुअल स्टूडियो कोड में आप अपने हिसाब से थीम भी चूज़ कर सकते हो। आप कोई डार्क कलर की थीम चूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इससे थोड़ा आइज़ पे इजी रहता है अगर आप घंटों घंटों कोडिंग कर रहे हो तो। जो भी कमांड्स हमने चलाई हैं, जो भी हमने स्टेप्स लिए हैं पाइथन इंस्टॉलेशन के लिए, VS कोड सेटअप के लिए, WSL के लिए, ये सारे के सारे स्टेप्स आपको मेरी गिटहब रिपोजिटरी में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हाँ, डिप्लॉय विद निकेत के अंडर ये पाइथन फॉर डेवऑप्स क्लाउड जेएनआई वाला फोल्डर है। इसके अंदर आपको पाइथन फाउंडेशंस फोल्डर में ये फाइल नंबर 2 पाइथन इंस्टॉलेशन एंड VS कोड सेटअप, इसमें आपको सारे इंस्ट्रक्शंस और स्टेप्स मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें आपको पूरा टेबल ऑफ कंटेंट्स मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ें हम सेटअप कर रहे हैं। उसके बाद डाउनलोड के सारे स्टेप्स मिल जाएंगे, वेरीफाई इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। इसमें मैंने WSL सेटअप करने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस डाल दिए हैं। उसके बाद इसको वेरीफाई कैसे करना है कि WSL सेटअप हो गया है उसमें, तो आपको ये सारी चीज़ें, VS कोड सेटअप करना, इंस्टॉल करना, ये सारी चीज़ें, ये सारे नोट्स आपको गिटहब पे मिल जाएंगे। ओके, अब हमने सब कुछ सेटअप कर लिया है। आप कोई भी अपनी पाइथन कोड की फाइल्स हैं जो .py एक्सटेंशन से हैं, उनको आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करके चला सकते हो। आने वाली वीडियोस में तो हम कोडिंग सीखेंगे, तब उसको अच्छे से चला के देख लेंगे। इसमें विजुअल स्टूडियो कोड में एक रन बटन भी होता है। जैसे आपने कोई पाइथन फाइल ओपन करी, आपने रन पे क्लिक किया, तो आपका कोड रन होता है किसी एक टर्मिनल पे। बाय डिफ़ॉल्ट तो वो विंडोज़ के टर्मिनल पे ओपन होगा, जैसे पावर शेल है आपका उसमें। WSL को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड से। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप अपना इंटरनेट से देख के WSL को इससे कनेक्ट करो। मैं ये प्रेफर नहीं करता, मुझे अगर कोई पाइथन कोड चलाना होता है तो मैं WSL टर्मिनल पे ही जाके पाइथन 3 और फिर उस फाइल का नाम लिखता हूँ। इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, और दूसरा रीज़न ये है कि टर्मिनल फुल स्क्रीन पे मुझे मिल जाता है। विजुअल स्टूडियो कोड में छोटा सा टर्मिनल होता है नीचे, तो थोड़ी रीडेबिलिटी कम रहती है, और फिर डेवऑप्स वालों को फुल ब्लैक स्क्रीन टर्मिनल पे काम करने की वैसे भी आदत होती है। तो हमने आज क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि पाइथन, VS कोड और WSL, इन तीनों की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। हमने पाइथन इंस्टॉल किया विंडोज़ पे, और वो सेट पाथ वेरिएबल वाला चेकबॉक्स हमने मिस नहीं करा। उसके बाद हमने WSL पे पाइथन सेटअप करा। उसके बाद हमने विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप किया, और उस पर जो इम्पोर्टेंट हमारे एक्सटेंशंस थे पाइथन के रिगार्डिंग, उनको भी सेटअप किया। जैसा कि मैंने बताया, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, कैसे सेटअप करते हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस करा तो फिर आपको आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कुछ ना कुछ बनाते रहो और डिप्लॉय करते रहो। थैंक यू।